तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ोगी? क्या कर लोगे? और तुम मुझे क्यों इग्नोर करते हो? आयला यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी? विमला मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो मेरा, नहीं तो यही हाथ घुमा के मार दूंगा तुम्हारे मुंह पे। तुम किस कदर बदतमीज इंसानों से पकड़ नहीं सकते थे? नहीं, लड़वाने का शौक है ना? मैं कुछ तुमसे लोगों को डरना चाहिए। ऑन मैं नहीं। तो मैंने इस बेचारी को कहा था कि सीढ़ियों पे कैट वॉक करे। तुम्हें तो तुम मुझे हाथ बाजू पता नहीं कौन सी तुम्हारी नाकाम हसरत है जिनका बदला तुम लेना चाह रहे हो। सुबह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयला का हाथ पकड़ने की? आयला सच बताओ, क्या सिर्फ यही बात थी जिसकी वजह से ये लड़ा था तुमसे? क्या हाथ तुम पकड़ लेते तो इन फजूल बातों की नौबत यहाँ तक ना आती। आयला को अन पर इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा होगा कि उसी ने ही तमाम लोगों को ये बात बताई है और आरफा को भी ये बात ऑन ने ही बताई है कि मैं एहतशाम के साथ फिरने के लिए गई हुई हूँ। ऑन उसके साथ फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता होगा क्योंकि ये रात का वक्त होगा और आयला उसके कमरे में आ चुकी होगी। वो घर के लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि कभी भी उन दोनों पर कोई भी इल्जाम लग सकता है। तभी जब वो उससे कहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। जब आयला का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकालना चाहता होगा तभी एहतशाम और उसका बाप वहां पर पहुंच जाएंगे और वो इस बात का गलत मतलब ले लेंगे। एहतशाम जब ऑन से पूछेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आयला का हाथ पकड़ने की, तो वो उसे दो टोक लफ्जों में ये बात कहेगा कि अगर तुम उसका हाथ पकड़ लेते तो आज ये नौबत ना आई होती। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि आयला का ससुर उसकी क्लास ही लगा लेगा कि आखिर तुम ऑन के कमरे में क्या करने के लिए गई थी और ऑन तुम्हारे साथ लड़ाई क्यों कर रहा था। इस बात का आयला के पास फिलहाल कोई जवाब भी नहीं होगा और एहतशाम तो हमेशा की तरह ही अपनी माँ के डर की वजह से भीगी बिल्ली ही बना रहेगा।